अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो अपनी आँखों के सामने अपने प्यारों को मरते देखता है लेकिन फिर भी इबरत हासिल नहीं करता। उस शख्स पर ताज्जुब है जो ये रोज़ देखता है कि उसकी अपनी सांसें और अपनी उम्र कम होती जा रही है लेकिन फिर भी मौत को याद नहीं करता, मौत की तैयारी नहीं करता। नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने कहा था, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आज के लेक्चर में हम चंद सवालात जनरल नॉलेज के और उसके बाद थीसिस के लिए हवाला जात और किताबियात का तरीक़ाकार क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। जनरल नॉलेज। नोबल इनाम का बानी कौन था? नोबल इनाम का बानी अल्फ्रेड नोबेल था, तो उसी के नाम से फिर नोबेल प्राइज़ या नोबल इनाम मशहूर हुआ। नोबेल इनाम के बानी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो वो स्वीडन से ताल्लुक़ रखता था। पहला नोबेल इनाम कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल इनाम के अलावा किस चीज़ से शोहरत हासिल की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल इनाम से पहले डायनामाइट की ईजाद की थी, तो उसने उससे शोहरत हासिल की। सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो सोलर एनर्जी में सबसे आगे अमेरिका है। अब हम आते हैं हवाला जात और किताबियात की तरफ। हवाला जात। हवाला जात में सबसे पहले हमने उस मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है जिसकी किताब का हवाला देना होता है। जैसे डॉक्टर अत्तश दुरानी है तो इनकी उर्दू इतलायात का अगर हमने हवाला देना है तो इसमें ये नहीं करना कि अत्तश दुरानी पहले लिख लें और डॉक्टर बाद में लिखें, वो किताबियात में होगा। हवाला जात में इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर या प्रोफेसर जो भी नाम के साथ आए वो लिख सकते हैं। उसके बाद किताब का नाम, किताब को कोशिश करें कि वावैन में लिखें। उसके बाद शहर का नाम लिखना है कि जहाँ से वो किताब शाये हुई थी, इस्लामाबाद। किस इदारे ने शाये की? मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान ने। तो कब शाया हुई? 2008 में। और उसका सफ़ा कौन सा है? सफ़ा नंबर 10 अगर बिलफर्ज। तो इसी तरह नंबरिंग होगी। अब ये देखना है कि अगर इसी किताब का हवाला उसके फ़ौरन बाद भी देना हो, जैसे सफ़ा नंबर अब ये 10 है तो हमने सफ़ा नंबर 11 का हवाला देना है, तो एज़न लिख कर सिर्फ सफ़ा नंबर लिखेंगे, मुकम्मल हवाला नहीं लिखेंगे। एज़न लिख कर सफ़ा नंबर लिख देंगे। अलबत्ता अगर दरमियान में कोई और हवाला आ जाता है और उसके बाद फिर इसी किताब का हवाला देना हो तो फिर मुकम्मल लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया हवाला जात। अब किताबियात। किताबियात में इब्तदाई माख़ज़ात और सानवी माख़ज़ात, इन दोनों को भी मद्देनज़र रखना होता है। पहले इब्तदाई माख़ज़ात लिखने होते हैं, फिर सानवी माख़ज़ात। उसके बाद इसी तरतीब से लुगात, रसाइल व जराइद या इंसाइक्लोपीडिया वगैरह ये लिखने होते हैं। अब इनके हवाले में, किताबियात के और हवाला जात में, इनमें फ़र्क क्या है? इनमें जो फ़र्क हैं वो ज़रा नोट कर लें कि किताबियात में नाम जो है ना ये तरतीब से आएंगे, यानी अलिफ बे, ये जो हरूफ तज्जिया उसके हिसाब से, यानी जो अलिफ मद्दा से नाम शुरू होता है जैसे आज़ाद, तो वो पहले आएगा उसी तरतीब से जो बे से शुरू होता है। और उनके साथ अगर कोई डॉक्टर, प्रोफेसर या कोई तखल्लुस वगैरह है तो उनका फ़र्क होगा, वो इस तरह हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे अगर इसको किताबियात में लिखना हो तो हम अत्तश दुरानी डॉक्टर लिखेंगे, यानी अत्तश दुरानी लिख कर कॉमा डालकर आगे फिर डॉक्टर लिखेंगे। अलबत्ता अगर किसी का तखल्लुस है तो वो पहले आएगा। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं तो हाली पहले आएगा, कॉमा अल्ताफ़ हुसैन। उसके बाद इसी तरह अलबत्ता किताबियात में सफ़ा नंबर नहीं लिखना होता, ये ख़ास फ़र्क है, लाज़मी याद रखें। सफ़ा नंबर नहीं लिखना। तो लुगात जो हैं इनका नाम पहले लिखना है। जैसे इल्मी उर्दू लुगत है तो ये किसने तालीफ़ की थी? वारिस सरिंदी ने। उसके बाद कहाँ से ये शाये हुई? लाहौर से। किस कुतुब खाने ने या किस इदारे ने ये शाये की? इल्मी कुतुब खाना। और कब शाया हुई? इसमें भी सफ़ा नंबर नहीं लिखना। अब रसाइल जो हैं इनका हवाला कैसे देना है?
सबसे पहले रसाले या जरीदे का नाम, जैसे अखबार उर्दू, तो ये किस इदारे का रिसाला या जरीदा है? तो इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान। उसके बाद ये कहाँ से शाया होता है? इस्लामाबाद। और ये किस महीने का है? बाज़ जो हैं वो महीनों के हिसाब से हैं, बाज़ शुमारों के हिसाब से, या महीना लिखना है या फिर शुमारा नंबर लिखना है, उसके बाद साल लिखना है। अगर हवाला जात में मज़मून का हवाला देना हो, यानी किताब ना हो, वो मज़मून किसी रिसाले में हो, तो उसके लिए ये तरीक़ाकार है कि सबसे पहले वो जिसका मज़मून है, जैसे ये डॉक्टर अत्तश दुरानी है तो ये लिख लें। उसके बाद वो मज़मून, उसका उन्वान क्या है मज़मून का, जैसे ये किताब है तो इसकी जगह मज़मून का उन्वान लिखना है। उसके बाद वो मज़मून किस रिसाले में शामिल है, तो वो मशमूला का लफ्ज़ आपने इजाफ़ी लिखना है। मशमूला लिख कर आगे जो है वो रिसाले का नाम लिखना है, उसके बाद आगे ये इसी तरह। बहुत शुक्रिया।